अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म उरूज एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इल्म उरूज एकेडमी पर। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। और ये सिर्फ मुस्लिम के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये हर धर्म जाति के लोगों के लिए है, क्योंकि उर्दू एक भाषा है और हर भाषा को हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं जाएंगे तो उर्दू में कुछ लिखा रहेगा तो आप लोग उसे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं जाएंगे तो उर्दू में लिखा रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि हाँ क्या लिखा है क्या नहीं। इसीलिए हम उर्दू सीखेंगे और ये हर लोगों के लिए है, किसी भी ख़ास जाति या धर्म के लिए नहीं है। इसलिए इस वीडियो को सभी लोग देखिएगा। और ये उन छोटे बच्चों के लिए भी है जिन्हें उर्दू बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, ताकि वो इस वीडियो से उर्दू सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो खड़ा है इसे हम एक एक बोलते हैं। इसी तरह एक को हम उर्दू में अलिफ लिखते हैं। देखिए हम इधर हिंदी उच्चारण भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और इसका भी अलिफ बोलते हैं तो इसे मैं अलिफ लिख दी हूँ। इसे बे बोला जाता है, लेकिन हिंदी उच्चारण इसका ब होता है। देखिए इधर ये बे है, इसे बे बोलते हैं, तो ये बे है, लेकिन हिंदी उच्चारण इसका ब होता है। ये पे है, इसके नीचे एक बिंदु है और इसके नीचे 3 बिंदु है, इसे नुक्ता बोलते हैं। देखिए इसे, ये जो बिंदु है इसे नुक्ता बोलते हैं। तो बे के नीचे एक बिंदु, पे के नीचे 3 बिंदु होता है, इसे प पढ़ते हैं। हिंदी में इसका उच्चारण प होता है, इसे पे बोला जाता है। इसी तरह ये 2 बिंदु है, 2 नुक्ता, इसे ते बोलते हैं। ते बोलते हैं, इसका हिंदी उच्चारण त है। ये ट है, टे है, इसे ट पढ़ते हैं, इसे टे बोलते हैं। जैसे इसके अंदर एक छोटा सा तो इसे टे पढ़ते हैं। ये से है, इसके अंदर देखिए ये पे है तो इसके पीछे नीचे में है 3 नुक्ता और से में अंदर में है 3 नुक्ता, इसे से बोलते हैं। इसका हिंदी उच्चारण स होता है। इसी तरह ये जीम है, इसे जीम, ये जीम पढ़ते हैं, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण ज होता है। ये चे है, इसके अंदर जीम के अंदर 1 नुक्ता और चे के अंदर 3 नुक्ता, इसे चे पढ़ते हैं, हिंदी उच्चारण च। ये हे पे नुक्ता नहीं होता है, इसका हिंदी उच्चारण ह, अब पढ़ते हैं इसे हे। ये खे है, इसका उच्चारण ख होता है, ख, इसे खे बोलते हैं। और इसके ऊपर बिंदु है, नुक्ता ऊपर है। ये दाल है, हिंदी उच्चारण इसका द होता है। ये दाल है, देखिए ये दाल लिख दी हूँ। ये डाल है, दाल ही है, लेकिन ऊपर एक ऐसे तो, इसे तो बोलते हैं, छोटा तो। इसका देखिए इसमें तो आता है, यह तो डाल पे छोटा तो डाल देते हैं, तो ये दाल पे छोटा तो डाल हो जाता है। इसका हिंदी उच्चारण ड होता है, ड, इसे डाल पढ़ते हैं। ये जाल है, जाल पे एक नुक्ता होता है, इसका हिंदी उच्चारण ज होता है, ज, जाल बोलते हैं, जाल। ये रे है, हिंदी उच्चारण इसका र होता है, रे, इसे रे पढ़ते हैं। ये रे है, ये वाला हिंदी रे, और ये रे है। जैसे पर में इसका ये पढ़ हो गया, ये वाला पढ़
पड़ में रे ये वाला होता है, और पेड़, पेड़ में ये वाला होता है, यही है ये रे, रे रे पढ़ते हैं। इसका उच्चारण र होता है और बोलते हैं इसे रे। ये जे है, जे पर एक नुक्ता, इसका उच्चारण ज होता है और पढ़ते हैं इसे जे। ये जे है, जे जे, देखिए इसका उच्चारण तो ज होता है लेकिन इसे पढ़ते हैं जे, आधा ज और ये जे। इसे सीन बोलते हैं, सीन बोलते सीन है लेकिन उच्चारण स होता है। इसे छोटी सीन भी बोला जाता है और ये सीन ही है लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ता है, इसे शीन बोलते हैं, शीन। इसका उच्चारण इसका दंती सा होता है और इसका तलावी सा, इसे श निकालते हैं, इसे स, शीन, ये शीन है। ये स्वाद है, इसका उच्चारण स होता है लेकिन इसे पढ़ते हैं स्वाद, स्वाद। आप लोग भी इसका लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो लिखने आ जाएगा। ये जाद है, जाद, ये साद है। देखिए उर्दू में एक जैसा ही रहता है, बस नुक्ते का फ़र्क होता है। जैसे देखिए सीन, ये सब भी देखिए, डाल, जाल, दाल, सब एक ही है, बस नुक्ते का फ़र्क है। ये जे है, रे है, रे है, जे है। इसी तरह ये छोटी सीन, इसे सीन बोलते हैं, इसे बड़ी शीन, तो हम इसे शीन पढ़ते हैं। इसका उच्चारण श। ये स्वाद है, इसे स, इसका उच्चारण स, स्वाद, स्वाद पढ़ते हैं। स्वाद पे एक बिंदु मतलब एक नुक्ता आ जाता है तो इसे जाद मतलब ज्वाद पढ़ते हैं, ज्वाद, इसका उच्चारण ज होता है। ये तो है, देखिए तो पढ़ा जाता है तो इसका उच्चारण होता है त। अगर तोता लिखना तो ऐसा मत लिख दीजिएगा तो अलिफ ता, तोता लिखाएगा ऐसे तो ता। ये नहीं कि तो इसे बोला जाता है तो लिख दिए तो अलिफ ता, नहीं, गलत हो जाएगा। तोता, तो वाव तो। ये जो है, इसके ऊपर एक बिंदु है, तो के ऊपर एक बिंदु तो जो हो जाता है। इसका हिंदी उच्चारण होता है ज, ज पढ़ते हैं जो। ये एन है, एन, अ का उच्चारण, एन अ का उच्चारण होता है। जैसे आम, आम आदमी, एन अलिफ आ होता है, तो इसी तरह ये आ का उच्चारण, इसे एन बोलते हैं। एन पे जब एक नुक्ता डाल देते हैं तो गैन हो जाता है, गैन, ग, इसका उच्चारण ग। इसी तरह ये फे है, फे, इस पे एक नुक्ता दे दीजिएगा, फे, इसका हिंदी उच्चारण फ, फ होता है, इसे पढ़ते हैं फे। ये छोटी काफ है, इसे काफ, काफ पढ़ते हैं, एक नीचे बिंदु, इसे 2 नुक्ता, काफ, काफ पढ़ते हैं, उच्चारण क। ये बड़ी काफ है, उच्चारण इसका भी क होगा लेकिन इसे पढ़ा जाता है काफ। ये गाफ है, देखिए काफ है और ये गाफ है, काफ ही लिख दीजिएगा और काफ पे एक ऐसे। ये गाफ है, उच्चारण इसका होता है ग और पढ़ा जाता है गाफ। ये लाम है, इसका उच्चारण होता है ल, ये लाम। ये मीम, इसे पढ़ा जाता है मीम, इसका उच्चारण होता है म। ये नू है, एक गोल ऐसे कर दीजिएगा और बिंदु एक, नू। एक और होता है नून गुन्ना, ये नून गुन्ना है, इसके अंदर बिंदु नहीं होता है लेकिन इसके अंदर एक बिंदु, तो ये नून पढ़ा जाता है। जैसे इसका उच्चारण मैं बता दे रही हूँ, जैसे जहाँ, जहाँ, ये वाला जो आया ना चंद्र बिंदु, यही उर्दू में नून गुन्ना का काम करता है। जैसे हम जहाँ लिखेंगे तो ऐसे जहाँ, ये वाला,
ये जहाँ हो गया और ये नून गुन्ना जहाँ। इसी तरह ये जहाँ है, जहाँ अगर ऊपर चंद्र बिंदु डाल देते हैं तो जहाँ हो जाता है। तो ये दो टाइप का होता है, एक नून गुन्ना। इसका अगर इसे बोले तो इसका पता चलता है, लेकिन इसका पता नहीं चलता है बोलने में, उच्चारण में इसका पता चलता है। जैसे दिन में हम दिन लिख दिए तो ये नून साफ पता चल रहा है, लेकिन नून गुन्ना पता नहीं चलता है। जैसे भी जहाँ लिखे, या जैसे यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हो गया यहाँ, और नून गुन्ना डाल देंगे तो यहाँ, या ये हो गया यहाँ, चंद्र बिंदु का कार्य करता है ये यहाँ। तो अब समझ गए होंगे आप लोग नून और नून गुन्ना में अंतर। ये वाव है, इसका उच्चारण यहाँ, और नून ना का उच्चारण है। वाव का उच्चारण व होता है, वाव पढ़ा जाता है वाव। ये छोटी है, इसे ह, इसका उच्चारण ह होता है, छोटी है। और ये बड़ी है, लेकिन इसे दो चश्मी है भी बोला जाता है, क्योंकि इसे ऐसे लिखा जाता है, ये एक ये दो, इसलिए इसका उच्चारण इसे ह पढ़ते हैं। बड़ी है इसका। ये हमजा उच्चारण इसका अ होता है। ये छोटी य का उच्चारण है छोटी ये, इसे छोटी ये बोला जाता है। ये बड़ी ये है, इसका भी उच्चारण य होता है, लेकिन इसे बड़ी ये बोलते हैं। ऐसे लिखिएगा, दो नुक्ता। अब इसे देखिए, ये ज़बर है, ये हमेशा ऊपर में रहता है। ज़बर हमेशा ऊपर में रहता है। ये ज़बर अ का काम करता है। जैसे अगर ये ज़बर हम यहाँ लिख देंगे तो ये अलिफ को अ पढ़ेंगे, और बे पर अगर दे देंगे तो इसे बे ज़बर ब, बे ज़बर ब पढ़ेंगे। अ का काम करता है ज़बर। और ज़ेर नीचे, ज़ेर हमेशा नीचे रहता है। ज़ेर हमेशा ई और फिर से ई और ए का काम करता है। जैसे मेहनत, ये ए की मात्रा है, मेहनत, उर्दू में मेहनत। ये ज़ेर हो गया तो मेहनत। अगर दिल लिखेंगे या दिन तो ये ई की मात्रा, दिन ऐसे लिखाता है, फिर से ई की मात्रा, तो दिन, तो इसका ई की मात्रा भी हुआ, ई की मात्रा और ए की मात्रा। ये अ की मात्रा ये, और ई की मात्रा, ये हमेशा नीचे रहता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं पेश ऐसे लिखते हैं, पेश हमेशा ऊपर में होता है। और ये ओ की मात्रा और ऊ की मात्रा भी काम करता है। जैसे बोल या चोर, देखिए चोर ऐसे हुआ तो ये हो गया चोर, ओ की मात्रा और ऊ की मात्रा। जैसे बुलबुल, देखिए एग्जाम्पल में, बुलबुल, बुलबुल, तो ये हो जाएगा ऐसे बुल। ये हो गया पेश, तो बू हो गया अला, फिर बुल ऊ की मात्रा। तो पेश हमेशा ऊपर में रहता है। अगर इसे ते पर दे देंगे तो हो जाएगा तो, ते पेश तो, पेश हो गया। ये नुक्ता है, बता दिए, ये सब जो है ये नुक्ता बोला जाता है बिंदु को। और ये मद है,
ये जहाँ भी मतलब खींच कर बोला जाता है, जैसे अपने ज़ुबान को ज़रा खींच कर बोलेंगे तो मद काम करता है। जैसे आम, आम हम लिखते हैं तो आ की मात्रा यूज करते हैं। जैसे आम, आ की मात्रा, इसको हम आ की मात्रा लिख देते हैं, आ की मात्रा। जैसे आम, ये आम हो गया, तो हम उर्दू में आम कैसे लिखेंगे? अलिफ, अलिफ पे मद डाल देंगे तो मुंह थोड़ा खोल कर पढ़ेंगे, आम, ऐसे आ फिर मीम, आम। और एक जज़म भी होता है, रुकिए, जज़म मिलाने का काम करता है। जैसे अ, जैसे अ है अलिफ ज़बर अ, अब बे में मिलाना हो तो बे पे जज़म दे देंगे, जज़म ऐसे। छोटा दाल जो रहता है, दाल, दाल की तरह ही जज़म होता है, छोटा ऐसे दाल। अब तो जज़म, जज़म, जज़म मिलाने का काम करता है। अगर त पर जबर दे देंगे तो ते जबर त। अब बे, अगर ते, देखिए ये ते ऐसे पूरा लिखाता है तो इसे हम आधा, अगर किसी भी चीज़ में मिलाने के लिए रहता है तो उसका हम आधा लिखते हैं। जैसे ये पूरा ते है, लेकिन इसे हमें दो हरफ के साथ मिलाना हो तो हम आधा लिखते हैं। जैसे पूरा ता है ये, इसे आधा लिखेंगे तो इतना, ता हो गया, ते ज़बर ता, और इसमें बे मिला देंगे तो ये हो गया तब। ये जज़म है, लेकिन उर्दू में ज़बर जेर पेश नहीं लिखाता है, याद रखिएगा। ज़बर जेर पेश ये अरबी में लिखाता है, उर्दू में नहीं। और ये पूरा अलिफ से लेकर ये तक टोटल 38 होता है। जैसे अंग्रेजी में टोटल 26 होता है, उसी तरह उर्दू में 38 होता है, अलिफ से लेकर ये तक। जैसे ए से लेकर जेड तक होता है 26। देखिए पेश का उच्चारण हम देखते हैं। जैसे तुम लिखना हो तो ते का आधा लिखेंगे, ऐसे ते हो गया, इसको मीम में ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा पेश। अगर इस पे दे देंगे तो तुम, जैसे देखिए ऊ का इस्तेमाल हुआ, ऊ का उच्चारण तुम, ये ऊ की है ना, तो पेश यहाँ पर ऊ का उच्चारण हुआ तुम, और इस पे जज़म दे देंगे तो हो जाएगा, मिल जाएगा तुम। अब मद का, जैसे आग, आग लिखते हैं ऐसे, आग उर्दू में लिखेंगे ऐसे, अलिफ पर दे दे, अलिफ आ का काम करता है, और अलिफ पे हम मद दे देंगे तो उसका उच्चारण आ हो जाएगा, आ। ये गाफ है, गाफ, देखिए ये गाफ है, गाफ, तो ये हो जाएगा आग। अब मैं आपको थोड़ा बहुत लिख कर दिखाती हूँ कैसे लिखा जाता है, क्योंकि इसका भी कोई तरीका होता है। अगर आप उल्टा लिखिएगा तो लिखने आएगा नहीं, क्योंकि अगर देखिए, अगर आप ए ऐसे लिखिएगा, ए लिखना है ऐसे तो आप पहले कर दीजिएगा ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे लिखाएगा नहीं ना। इसी तरह उर्दू का भी लिखने का तरीका होता है, ये नहीं कि शुरू करना है बे तो हम लिखेंगे ऐसे ना, तो ऐसे पहले दे दीजिएगा बिंदु, फिर लिख दीजिएगा ऐसे, तो ऐसे नहीं लिखाएगा। लिख कर मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देती हूँ। देखिए, जैसे अलिफ तो सबको लिखना आएगा, है कि नहीं। जैसे बे ऐसे लिखेगा, ये ना कि ऐसे, ऐसे अगर लिखेगा भी तो नहीं लिखाएगा सही से। बे,
ते, से, ये सब ध्यान में रखिएगा। इसे बे के नीचे एक नुक्ता, ते के अंदर या ऊपर बोलिए 2 नुक्ता, और ते के बाद टे, टे के अंदर छोटा सा तो दे दीजिएगा। इसे तो पढ़ते हैं, जिसका उच्चारण त होता है। तो ते देने के लिए ते जैसे है उसमें छोटा तो डाल दीजिएगा तो टे हो जाएगा, इसका उच्चारण हो जाएगा ट। अब देखिए से, इसके अंदर 2-3 बिंदु है, इसका स होता है। ये सब पहले मैं बता दी हूँ, बस लिखने के लिए देख लीजिए कैसे लिखाता है। ये से, जीम, चे। देखिए अगर सही ढंग से लिखिएगा तो लिखने आ जाएगा, लेकिन आप उल्टा लिखिएगा तो नहीं लिखाएगा। ऐसे लिखिएगा तो देखिए कैसे लिखा जा रहा है, इसलिए इसे सीधा लिखिएगा जैसे लिख रही हूँ मैं। चे, हे, खे, दाल, जाल, डाल, डाल, अफजाल। रे, इसका र होता है, और ये रे है, ये वाला र। जे, झे, इसे झे पढ़ते हैं, झे। ये है छोटी सीन, ये दंती सा का काम करता है, और इस पर अगर 3 नुक्ता दे देंगे तो ये हो जाएगा बड़ी शीन, तलावी श का, बड़ी शीन। इसे श पढ़ते हैं, इसे स। इसे स्वाद, स, ज्वाद। देखिए तो, इसे त, इसका उच्चारण होता है जो, एन, गैन, फे, क्वाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, छोटी है, और ये हो गया बड़ी है। या इसे याद रखिएगा, 2 चश्मी है बोलकर। देखिए 2 चश्मा की तरह है, देखिए ऐसे, इसीलिए इसे 2 चश्मी है बोलते हैं। हमजा, ये अ का उच्चारण होता है, और ये छोटी है और ये बड़ी है, छोटी है और ये बड़ी है। आप भी इसका लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि अच्छे से लिखने आप लोगों को भी आ जाए। तो सभी लोगों के पास इसे शेयर कर दीजिए ताकि जिन्हें भी उर्दू नहीं आता है पढ़ने, उन्हें भी ये अच्छे से समझ में आ जाए। उर्दू ज़्यादा टफ़ नहीं है, बस ये माइंड में सेट रहता है कि उर्दू बहुत टफ़ है। जैसे इंग्लिश के बारे में हम लोगों को रहता है कि इंग्लिश बहुत टफ़ होता है, लेकिन वो भी कुछ इतना ख़ास टफ़ नहीं होता है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखेगा तो वो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे हिंदी हम कितने आसानी से सीख लेते हैं। शुरू करते हैं कैसे, क ख से लेकर के हम पहले ज्ञ तक याद करते हैं। उसी तरह ABCD हम पढ़ते हैं, पहले छोटा में क्या करते हैं, ABCD ही ना पढ़ते हैं। ABCD याद करते हैं, फिर उसे लिखने का कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तभी तो लिखने आता है, पढ़ने आता है इंग्लिश और हिंदी। उसी तरह उर्दू भी आप अगर लिखिएगा और याद कीजिएगा तो आसानी से आप लोग इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो चलते हैं और फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।